दोस्तों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने जिस भी फंड में पैसा लगाया, जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, यानी अगर उस फंड का जो फंड मैनेजर है यानी स्टॉक्स को जल्दी जल्दी खरीद रहा है और जल्दी जल्दी बेच रहा है, यानी यह फंड की सक्रियता बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों इससे कुछ फायदे और कुछ नुकसान हो सकते हैं। भाई आपका जो फंड मैनेजर है वो जल्दी जल्दी शेयर खरीद रहा है, एक महीने में खरीदा फिर बेच दिया, यानी वो ज्यादा अगर शेयर की ट्रेडिंग कर रहा है तो इससे आपको क्या फायदे हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर जिस भी फंड में आपने डाला है, अगर उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा है तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। तो फायदा दोस्तों, अगर फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कुछ फंड उच्च टर्नओवर रेशियो है, यह संकेत देता है कि जो फंड मैनेजर है मार्केट के अवसरों का लाभ उठा रहा है। भाई मार्केट में देखा कि अब ये, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपके फंड मैनेजर ने पैसा लगाया, ठीक है, उसने अचानक से 20 से 30% जल्दी से रिटर्न दे दिया। अब इतना जल्दी अगर वो रिटर्न दिया है तो अब गिरेगा भी, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, जल्दी से उसका पैसा निकाल लेते हैं और दूसरा विकल्प देखते हैं। अगर उनको कहीं और संभावना दिखती है कि यार यहाँ पे संभावना बनी हुई है, ये स्टॉक्स गिरा हुआ है लेकिन कंपनी अच्छी है, तो वहां लगाते हैं, जैसे रिटर्न मिला वो निकल गए। तो जरूरी ये तो दोस्तों हो गया फायदा। मान लीजिए एक जगह घाटा हो रहा था, निकले और दूसरे जगह लगाए वहां भी घाटा हो गया, तीसरी जगह निकाल के लगा दिया वहां भी घाटा हो गया। तो अगर फंड मैनेजर ऐसे जगह पे लगा रहा है जो बार बार डाउन चले जा रहे हैं और वो डाउन का रिकवर करने से पहले ही निकाल ले रहा है, तो वहां घाटा हो सकता है। और दूसरा क्या है फायदा, यदि फंड मैनेजर अधिक टर्नओवर है तो इसका मतलब यह है कि फंड अपने निवेश रणनीतियों में तेजी से बदलाव कर रहा है, जिससे फंड अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। भाई वो उसके पास ज्यादा पैसा हो, जल्दी जल्दी ट्रेडिंग कर रहा है, तो मान लीजिए अगर हर उसके ट्रेड प्रॉफिट में आते हैं तो फंड के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो आपकी एनएबी का जो मूल्य है लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपनी के पास एनएबी यदि नेट एसिड वैल्यू होती, वो टोटल अमाउंट में जो भी आपके पास होता टोटल एनएबी का भाग दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और आपके पास 100 यूनिट है, तो आप 100 में जब 100 का भाग देंगे तो एक यूनिट का रेट 1 रुपए होगा। आपके पास 200 रुपए है, 100 का भाग देंगे तो एक यूनिट का रेट 2 रुपए होगा। 300 है तो 300। तो अगर ज्यादा अमाउंट होगा तो यूनिट का रेट बढ़ता जाता है। अब देखिए नुकसान क्या है। अब मैंने बताया अगर बार बार ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रांजेक्शन कास्ट लगता है, ब्रोकरेज फीस लगती है, टैक्स लगता है। मान लीजिए नुकसान में उसने एक ट्रेड काटा था, अगला ट्रेड भी नुकसान में काट दिया, तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। और कैपिटल गेन टैक्स इस पे ज्यादा लगता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड बार बार निकाल रहा है तो उच्च टर्नओवर का मतलब है कि बार बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादा होता है। स्थिरता में कमी आती है। अधिक ट्रेडिंग का मतलब है कि पोर्टफोलियो में स्थिरता, दीर्घकालीन निवेश रणनीति की कमी है, या फंड बाजार के प्रदर्शन को अस्थिरता और ज्यादा निर्भर नहीं बना पा रहा। तो दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टर्नओवर अधिक है तो यह हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन यह अतिरिक्त लागत और टैक्स के कारण कुछ रिटर्न प्रभावित होते हैं। भाई अगर बार बार ट्रेडिंग हो रही है और फायदे में नहीं हो रही है तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन फंड मैनेजर कभी नहीं चाहता है कि हमारे निवेशकों को नुकसान हो, क्योंकि कोई भी निवेशक जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो पहले वो यही देखता है किसी ने 3-4 सालों में कितना रिटर्न दिया है। बढ़िया रिटर्न दिया तो लोग लगाएंगे। तो हर फंड मैनेजर यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने निवेशकों को रिटर्न दे, जिससे हमारे फंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लगाएं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बताएं, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।